हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 4 के सब्जेक्ट इन्वायरमेंट में चैप्टर 1 प्लीज़ पे केयरफुल के बारे में मैं आप सबको पढ़ाऊँगा। सो टुडे वी लर्न अबाउट द क्लास 4 सब्जेक्ट इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 प्लीज़ बी केयरफुल। अब प्लीज़ बी केयरफुल है वन टाइप ऑफ इडियम्स है कि आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। कैसे? आपको हमेशा ठीक रहना चाहिए, देख के चलना चाहिए। अब कहते हैं ना कि देख के चलो, वैसे ही इसका मतलब है प्लीज़। प्लीज़ मीन्स कि विनती करना, कि ऐसा कहना कि प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिए। कौन कौन चीज़ों में केयरफुल रहना चाहिए? हम चलते हैं तो हमारे पैर कहीं गड्ढे में ना जाए, वैसे केयरफुल रहना चाहिए। हम बोलते हैं तो किसी चीज़ में कुछ गंदा ना बोल दे, उसके पर केयरफुल रहना चाहिए। तो हम जो आज कर रहे हैं वो किस बात में केयरफुल रहने की बातें कर रहे हैं? तो हमें आज केयरफुल रहने की बातें कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ केयरफुल रहेंगे। किस चीज़ से? हमारी आजू बाजू जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस चीज़ से केयरफुल रहने की बात हो रही है। अब एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला जो है प्लीज़ बी केयरफुल, सी एंड राइट। हम जो यहाँ पे सिनेरियो देख रहे हैं, जो हमारी पिक्चर है वो क्या है? एक ट्रक है, वो एक रिक्शा वाले को ठोक देता है। इंग्लिश में कहते हैं क्या होता है कि उसे एक एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, जो हमारा ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर, उसे कुछ नहीं, इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी जो रिक्शा है उसका जो कांच है वो ब्रोक हो चुका है, पूरा टूट चुका है। एक जो लेडी है वो शायद इंजर्ड हुई है। हमारा जो ड्राइवर है रिक्शा का वो इंजर्ड हुआ है। बाकी सारे लोग हैं जो वहाँ पे देख रहे हैं वो एक्सीडेंट। सो ये एक्सीडेंट होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। या ड्राइवर की, जो ट्रक ड्राइवर, इसमें दो लोग पहुँचे, दो लोग में से एक का फॉल्ट हो सकता है। फर्स्ट के का ट्रक वाले का फॉल्ट होगा, उसने तेज गाड़ी चलाई होगी, देखा नहीं होगा, ब्रेक नहीं लगाई होगी। या रिक्शा वाले का फॉल्ट होगा, उसने नहीं देखा होगा। या दोनों का फॉल्ट हो सकता है। सो ऐसा है कि हम इस सिनेरियो से ये दिखा सकते हैं, इस पिक्चर से हमें पता चलता है कि बहुत सारा डैमेज हुआ है। ट्रक वाले का इतना डैमेज हो सकता है, रिक्शा वाले का डैमेज हो सकता है। एक बड़ा सा कोई बड़ी चीज़ एक छोटी चीज़ से टकराए तो मोस्ट ऑफली छोटी चीज़ को ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। अब इनमें क्या प्रॉब्लम हुई? या ट्रक वाला केयरफुल नहीं रहा या रिक्शा वाला केयरफुल नहीं रहा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। और इसके एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इंसान को होती है, और ये जो चीज़ें हैं वो डैमेज होती है। सो उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ टू व्हीकल कोलाइड। अब जो दो व्हीकल कोलाइड करेंगे, कोलाइड मीन्स टकराएंगे, तो क्या मिलेगा, क्या होगा? तो इट कॉजेज एक्सीडेंट। व्हाट हैपन इफ टू व्हीकल कोलाइड, जो दो व्हीकल कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो एक्सीडेंट हैपन होगा, एक्सीडेंट होगा। What harm may be caused to be people? What harm may be caused to the people? People can be, जो अंदर people है, can be injured और can be injured. So people can be injured. Then what damage may be caused to the things? What damage can be things? जो vehicles are broken, vehicle can be broken. जो हमारा व्हीकल है वो टूट सकता है। सो व्हाट डैमेज में कॉज द व्हीकल? डैमेज कॉज इज अ डेंट और द ब्रोकन ग्लास विल हैपन टू व्हीकल। अब व्हीकल में अब ये सारे आंसर लिखने हैं। फर्स्ट, व्हाट हैपन इफ टू व्हीकल कोलाइड। अगर व्हाट हैपन व्हेन टू व्हीकल कोलाइड, लिखो when two vehicle collide, when two vehicle collide, it will happen accident.
और द एक्सीडेंट, और ये भी लिख सकते हैं कि इफ टू व्हीकल कोलाइड accident will be happen. If two vehicle collide, accident will be happen. What harm may be caused to be people? What harm may cause to people? The people cause injury or the vehicle damage. The people caused injury or the vehicle damaged. Okay, so the what damage may be people because to things. What damage may be caused to things. डैमेज में कौन सा डैमेज हो सकता है? बाय द हेल्थ इंजरी और द व्हीकल विल बी ब्रोकन. हेल्थ इंजरी और द व्हीकल विल बी ब्रोकन. व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द व्हीकल. व्हीकल में कौन से डैमेज हो सकते हैं? व्हीकल में डैमेज हो सकता है ब्रोकन ग्लास और द डेंट. ब्रोकन ग्लास और द डेंट और द क्रश्ड. या क्रश्ड हो सकता है, ग्लास ब्रोकन हो सकता है, या डेंट पड़ सकता है. ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है. ये सारा जो ये चारों के चारों क्वेश्चन आंसर है, ये आपको बुक में लिखने हैं, 2 बार लिखने हैं. जो मैंने बोला वही लिखना है. आप सबको उसके स्पेलिंग्स और लिखिए. अब सेकंड है हाउ कुड दिस हैपन. अब कोई चीज़ हुई, उसके बारे में हमने देखी है, नहीं देखी, अगर देखी है तो हम कह सकते कि ये कैसे हैपन हुआ. अगर सिर्फ हमें थोड़ा ही दिखा मिला, अगर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है आप लोगों को कि ये कैसे हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है. तो शी माइट, अगर जो ब्लड निकल रहा है उसके हाथ में छुरी है, तो पहली अजम्पशन तो ये होगी कि शायद उसका हाथ छुरी से कटा होगा, क्योंकि उसकी वजह से ब्लड निकल रहा है हमारा. शी माइट बी इनएक्टिव वाइल द कटिंग द वेजिटेबल. वो शायद एब्सेंट माइंडेड होगी, उसे पता नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगी, इसीलिए उसके हाथ में से छुरी लग गई. शी माइट बी कटिंग द वेजिटेबल वेरी फास्ट. या वो इतना फास्ट वेजिटेबल कट कर रही होगी जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई. चोट लगने के बहुत कारण हो गए, इसमें से 2 जो है वो दिए गए. अब तीसरा, सम माइट हैव बी पुश हर फ्रॉम द बैक साइड वाइल शी वॉज कटिंग द वेजिटेबल. अब किसी ने उसे पुश किया होगा जब वो वेजिटेबल कट कर रही होगी. ये तीनों की तीनों चीज़ें हो सकती है. आप सिर्फ पिक्चर से ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत. So that she might be inactive while the cutting a vegetable, she might be cutting a vegetable very fast, and someone might have pushed her from the back side while she was cutting a vegetables. अब दूसरा पिक्चर है. दूसरे पिक्चर में एक लड़की है जो हवा में है, उसके पीछे एक कार है और एक लोग देख रहे हैं. तो उसके जो एक्सीडेंट है उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण 3 हो सकते हैं. या लड़की कहीं देखे, रोड पे देखे बिना दौड़ के चल रही होगी, पहला हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि वो स्लिप हो गई होगी, लड़की स्लिप हो सकती है इसकी वजह से. या तीसरा, कार का जो ड्राइवर है वो इनएक्टिव होगा जिसकी वजह से इट कॉजेस एक्सीडेंट. तो फर्स्ट हमारी अजम्पशन लिखेंगे हम कि हमारा कैसे ये हो सकता है. कार इज वेरी फास्ट. कार इज वेरी फास्ट. फर्स्ट इज अ कार विल बी वेरी फास्ट. सेकेंड, शी माइट नॉट बी केयरफुल एट द रोड. सेकेंड रीजन है शी माइट बी नॉट careful at the road. She might not be careful on the road. And third, she slipped on the road. She slipped on the road. Slipped on the road. ये 3 चीज़ें हो सकती है. अब हमारी दूसरी पिक्चर पे आते हैं. ओके, फिर से बोल देंगे.
car will running very fast. Car was running very fast. Second reason, she not careful on the road. She might be not careful on the road. She might be स्लिप्ड ऑन द रोड. माइट इसलिए लिखा जाता है कि हम श्योर नहीं है. अगर श्योर होते हैं तो हम नहीं लिखते माइट, बट हम श्योर नहीं है. अब हमारा तीसरा जो हमारा पिक्चर है वो लिखा गया है, वो देखा है कि एक लड़का है जिसका हाथ टूटा हुआ है. उसका हाथ इंजर्ड है, ब्रोकन है, उसमें प्लास्टर लगा हुआ है. तो कैसे हो सकता है? अगर वो कहीं गिर गया हो तो उसे प्लास्टर आ सकता है, या जैसे उस लड़की को गाड़ी लगी है वैसा उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ है बाय द व्हीकल, वो हो सकता है. या फिर वो कहीं टकराया होगा तो हो सकता है. सो ही विल कोलाइड विद द वॉल. ही माइट बी. फर्स्ट आंसर है he might be collide with the wall. Second answer है he might be fall on the ground. Second option है वो कहीं गिर गया होगा. he might be fell on the ground. Third one है he might be hit by car. He might be hit by car or the other any vehicle. सो थर्ड वन है जो फर्स्ट हमारा है ही कोलाइड विद द वॉल. फर्स्ट हमारा कॉज है कि वो वॉल के साथ कोलाइड करा होगा जिसकी वजह से उसका प्लास्टर होगा. सेकेंड वन इज ही माइट बी फेल ऑन अ ग्राउंड. वो कहीं गिर गया होगा ग्राउंड पे जिसकी वजह से उसे प्लास्टर आया है. सो ही माइट बी फॉल ऑन अ ग्राउंड. थर्ड वन इज he hit by a car or vehicle. he hit by a vehicle. तो उसे प्लास्टर आने की बहुत सारी बना. तो हमारी पिक्चर के ऊपर से हमने 3 रीज़न बनाए, बाकी सारे रीज़न भी हो सकते हैं. आप सोच सकते हैं ज़्यादा, इसके अलावा भी लिख सकते हैं. Okay, we know that even the minor mistake can be harm a lot. Sometimes undue has result in a minor, major or horrible accident. अगर हम थोड़ी भी मिस्टेक करें या छोटी सी मिस्टेक करें तो भी हम बहुत सारे हार्म हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है. Sometimes undue has to result in a minor or major accident. कभी कभी हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, घाई करते हैं किसी चीज़ में. अनड्यू हैज टू, कोई ज़रूरी नहीं होती जल्दी करने की, वहाँ पे हम जल्दी करते हैं. तो जैसे हम कहीं जा रहे हैं साइकिल लेके सुबह और आप जल्दी जल्दी, कुछ काम नहीं है, आपको पहुँचना नहीं है जल्दी, फिर भी आप बहुत तेज़ साइकिल लगा रहे हैं या हाथ अपने खोल के साइकिल लगा रहे हैं, तो क्या करें, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं. सो इट्स कॉल्ड माइनर, या आपके छोटी मोटी इंजरी आ सकती है, या प्लास्टर जैसी मेजर इंजरी भी आ सकती है. अगर कहीं कार के साथ करो तो बहुत सारी इंजरीज हो सकती है. सो इट विल रिजल्ट इनटू माइनर, मेजर और हॉरिबल एक्सीडेंट. One may get hurt or die in this kind of accident. One may could get hurt or die in the kind of accidents. कभी कभी हम उसमें हर्ट भी हो सकते हैं और कभी कोई लोग अपनी ज़िंदगी भी छोड़ सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो तो उसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा होगी, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, इंसान मर भी सकता है एक्सीडेंट में. वी हैव सीन पिक्चर ऑफ द डिफरेंट एक्सीडेंट. हमने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, एक्सीडेंट में देखे होंगे तुम लोगों ने. Sometimes when we feel the minor injury, we take first aid at the home in case cut, wound, minor burns or the nosebleed, and we have first aid at the home. अब फर्स्ट एड क्या होता है? जब तो आपको घर पे एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर आप लोग दवाएं रखते हैं, जो कभी कभी हमें लग जाता है, उसके लिए सैनिटाइज़र लगते हैं. हमें जो हमारे डेटोल है, हमारी अलग अलग सुपट्टी रखते हैं, बैंडेड रखते हैं, वो जो सारी चीज़ें हम रखते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं. फर्स्ट एड मीन्स जब किसी को लगे
या किसी को कुछ हो तो उससे प्राइमरी जो पहली चीज़ें उसी के ब्लड लॉस को या उसे ज़िंदा रखने के लिए जो उसका डैमेज कम हो वो देनी पड़ती है, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड मीन्स पहली जो हमारी पहले जो हम करते हैं वैसे अगर किसी को कहीं लग जाए, छोटा मोटा कट हो, तो हम क्या करेंगे, फटाफट कॉटन लेंगे और हमारा जो वाउड है उसमें से ब्लड साफ क्लीन कर देंगे। ब्लड क्लीन करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे अंदर जो डर्ट है वो नहीं जाएगी, हमें हमारा जो वाउड है वो स्वॉलन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सो द वाउड हमारे जो लगा है, कट्स और बर्न, कभी कभी हम जब खाना पकाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है तो हम बर्नोल लगा लेते हैं। नोज ब्लीड में हम पता है जब नाकोड़ी फूटना कहते हैं, पानी डाल देते हैं अपने सिर पर, तो ये सारी फर्स्ट एड है। हम जब हमें कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम जल्दी से ही ये सब कर लेते हैं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन by taking him or her to doctor is called first aid. Thought is we can be save one's life also. जो इमीडिएट एकदम जल्दी से हेल्प करते हैं, बिफोर हम डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हमें हेल्प करते हैं उससे हम फर्स्ट एड कहते हैं, फर्स्ट एड। एंड थ्रू दिस वी कैन बी सेव वन लाइफ ऑल्सो। और कभी कभी फर्स्ट एड ना दे जाए, जल्दी टाइम पर दे जाए तो वो इंसान की जान जाते जाते भी बच सकती है। सो डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड एंड इट कैन बी सेव योर लाइफ। अब ये एक फर्स्ट एड का है। इफ़ द ब्लड फ्लो आउट, अगर कभी चीज़ में कभी कोई गिर जाए या आपको कैसे फर्स्ट एड देनी है, इफ़ यू फ्लू आउट द वाउड वी कैन बी प्रेस द वाउडेड पार्ट इन द हार्ड कॉटन और द क्लॉथ। हमारा जो कॉटन और क्लॉथ है उसे प्रेस्ड कर लेंगे वाउड के ऊपर, जिसके अंदर से जो सारी डर्ट है वो चली जाए और जो हमारा ब्लड जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाए। इट इज़ हार्मफुल टू कवर एंड क्लीन इट द आइदर सैंड और द रनिंग वाटर। अगर हम इसमें जो सैंड अंदर चली जाए या रनिंग वाटर आए, वाटर भी हमारी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो ऑलवेज हमें क्या करना है, जब भी वाउड हो तो उसे क्लीन करना है, एकदम अच्छा कपड़ा लेना है या फिर डेटॉल लेना है, उससे साफ करना है। फर्स्ट एड बैंडेज विद द वाउड यूजिंग द फर्स्ट एड बॉक्स। हमें जो है वो बैंडेज फाउंड करके फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर जो अंदर होगी फर्स्ट एड बॉक्स में, उसमें से बैंडेज लगानी है और बैंडेज लगाकर हमें ये मिल सकती है। और तो हमें ये प्राइमरी जो हमें कभी कट लगे, हम कहीं गिर जाए क्लास में या कहीं और, तो हमें ये मिल सकता है। सो बैंडेज होगी, सब कुछ रखेंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम बस इतना करेंगे, आगे का जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।